इट्स अ फ्री वर्ल्ड। आप जब पिक्चर लगाते हैं फैमिली की तो उसमें कुछ अजीब से कमेंट भी आते हैं, मैं समझ गई। बुरे कमेंट्स भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं लेकिन बुरे भी आते हैं जो कि आपको हर्ट करते हैं, जो आपको हर्ट करते हैं। आप अपने बारे में तो कुछ भी बोल लें, yes, लेकिन फैमिली के बारे में नहीं। right. अक्सर मैं किसी का नाम नहीं ले सकता लेकिन अक्सर सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो फैमिली को पोर्ट्रे करते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर इमेज, बिकॉज वो इमेज सेल करता है, ऑडियंस में बिकता है, आपको ब्रांडिंग मिलती है, आपको मेरा वो बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक मैं बहुत एक वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत बिलीव करता हूँ। और जुनैद, मूवीज़ सिनेमा तो अब काफ़ी हमारा फ्लरिश हो रहा है। आप कौन सा एक्टर, कौन सा डायरेक्टर के साथ आपको लगता है कि यार ये मेरा जो ज़हनी हम मांगिए वो इस एक्टर के साथ या इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है, जो इसका काम है उसके साथ चला जाएगा? देखिए, अभी डायरेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो 2 डायरेक्टर्स हमारे मुल्क में हैं जो कि एस हो चुके हैं इस मामले में। नबील कुरैशी को मानता हूँ कि फिल्म मेकिंग में आप टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग, मैच नहीं है कोई। आई थिंक स्टोरी टेलिंग में नदीम बेग हैं जो स्टोरी टेलिंग में बहुत महारत रखते हैं। वो एक स्टोरी को ऐसे फ्लो में ऐसे बयान करते हैं कि वो मज़ा आता है देखने का। आई थिंक ये तो बहुत एस हो चुके हैं डायरेक्टर्स, लेकिन इसके अलावा बहुत से डायरेक्टर्स हैं जो कि अब आ रहे हैं और बना रहे हैं फिल्में, और आई थिंक टाइम लगता है। अच्छा, फिल्म की हमें तो पता चला आपको ऑफर भी आई है और आप कुछ कर भी रहे हैं, ये सही? बिल्कुल है। बहुत अरसे से एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में था मैं। इसको फौरन वायरल करो, फौरन वायरल करो इस क्लिप को। तो अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी टीम की तलाश में था। वो अच्छा। मेरे पास अब है। मैं बिल्कुल भी वो नहीं था कि जल्दबाजी में अक्सर होता है ना कि बाबा साहब कर लें। मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि बस तू कर ले, कुछ भी कर ले। मेरी समझ में आ गया इस इंटरव्यू के बाद, ये जल्दबाज तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने सोच समझ के एक अच्छी, जब रीजनेबल इनफ स्क्रिप्ट आई मेरे पास, अच्छी टीम आई मेरे पास, अच्छा डायरेक्टर आया, तो फिर मैंने ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग दैट जंप। तो उससे पहले काफ़ी ऑफर्स थी मेरे पास, पाकिस्तान से भी थी, पाकिस्तान से बाहर भी थी ऑफर्स थी, लेकिन आई थिंक वो जब टाइम लिखा हुआ था तो अब टाइम आ गया। चलो, वेरी गुड। तो हम इसका मतलब 2020 में देख रहे हैं? 2020, गुड। अच्छा, एक और बात, जब ये इतने अपने बारे में बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा मुझे तो खुद ये बड़े लिए दिए से जितनी हमारी मुलाकातें उसमें लगे, तो इतने कंट्रोल्ड आदमी को अम्मा चेंज नहीं कर सकी, आमना चेंज नहीं कर सकी, वो क्या है जो नाइल ने आके चेंज कर दिया? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से ऑफ कोर्स चेंज होता हूँ। जितनी बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ मैं शायद ही कहीं और करता हूँ, तो वो एक असर है। मतलब आप सुबह को सोचते हैं आज मुझे 4 जुमले बोलने हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे जो सामने लोग होते हैं उसके हिसाब से मैं फ्लेक्सिबल हूँ। कि मैं, जिससे मेरी बीवी है वो बात करने की शौकीन है, तो ऑफ कोर्स मैं भी बात करता हूँ उसके साथ। नायल जो है मेरा बेटा, वो बात करने का बहुत शौकीन है, वो नॉन स्टॉप। आई थिंक आमना खुद भी बोलती है कभी कभार कि मैं तो कुछ भी नहीं बोलती, ये मुझे मिल गया सिला के, जब ये जितना बोलता है। अल्लाह ने कहा अम्मा तो बोलती है, अब्बा बिल्कुल भी नहीं बोलता, तो इसको मैं इतनी कोई एनर्जी दे दूं कि तो वो दोनों का दिमाग खाता नॉन स्टॉप है माशाल्लाह। तो उसके साथ एक और है डायनामिक्स है, तो वो तो एक्टिव है, हाइपर भी है और बातचीत भी बहुत। जब आप पेरेंट बनते हैं तो एकदम से फीलिंग चेंज होती है, आप दुनिया ही चेंज हो जाती है, आपका एंगल देखने का चेंज हो जाता है, चीज़ें। आप में कितना चेंज आया, क्या चेंज था जब पहली दफ़ा नाइल को देखा? वो मोमेंट याद है? बिल्कुल, मुझे तो याद है अभी भी कि जब पहली दफ़ा जब मेरी गोद में था तो मैंने ग्लासेस लगा ली थी। दिन का टाइम था लेकिन मैं काला चश्मा लगा के बैठा था, क्योंकि वो ऑफ कोर्स एक इमोशनल ऐसी फीलिंग थी कि वो आंसू बही जा रहे थे उस वक्त। तो ऑफ कोर्स एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जान है, नन्ही सी जान है जो कि आप पे डिपेंड करती है। तो एक फीलिंग ही और हो जाती है। और मैं वैसे भी उस तरह का आदमी नहीं हूँ जो कि बहुत अकेले नहीं होता कि अकेले फिरने जाना है मुझे, नहीं। मुझे होता है कि चलो आसपास आपके आसपास वाले हों साथ, तो मैं ले जाता हूँ उनको साथ। मुझे अच्छा लगता है कि साथ घूमना, बच्चों की एक्टिविटी भी की, फैमिली एक्टिविटीज़ भी की, उसके बाद चलो बच्चों को, फैमिली को बिठा के खुद अकेले भी निकल गए, तो एक बैलेंस सा एक मुझे मिलता है। मैं खुद भी बहुत फैमिली टाइप आदमी हूँ, तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है। मुझे पता, हर हीरो की तरह आप परेशान होते हैं और बाल यहाँ से जा रहे हैं, साइड से जा रहे हैं, ये तो होते हैं। ये तो है, देखिए ये तो है। वो आई थिंक ओवर लाइफ इंसान होते हुए भी हमें प्रॉब्लम होती है कि बाल कम हो रहे हैं, गिर रहे हैं, कपड़े पहनने के बाद ये टी शर्ट को साइड में साइड प्रोफाइल, यार पेट थोड़ी सी तोन नजर तो नहीं आ रही है, ये देखते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मैंने एक साल पहले मैंने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेता था। मेरे आसपास लोग जो हैं वो बना रहे थे, बॉडियाँ बना रहे थे, कट कर रहे, वेट कर रहे थे। मुझे भी लोग कहते हैं यार तुम अच्छा स्क्रीन पे तुम हेल्दी आ रहे हो। मैं कहते यार मैं अब लाइफ को एंजॉय भी तो करना चाहता हूँ, मैंने ये भी खाना है, वो भी खाना है, ठीक है मैं इतना हो जाऊँ। लेकिन ओवर टाइम आई थिंक मुझे जब
उस पर रियलाइजेशन नहीं हुई। मुझे रियलाइजेशन है जब मैं खुद मुझे फटीग फील होना शुरू हुई। ओवर टाइम जब मुझे फील होना शुरू किया यार मैं एनर्जी मेरे लेवल मेरा कम हो रहा है, 6 बजे के बाद मेरा काम हो जाता है। एग्जैक्टली तो मुझे फील हुआ कि नहीं यार ये गलत हो रहा है। तब मुझे अपने फिटनेस पे आना पड़ा, प्रॉब्ली इस प्रोफेशन की वजह से नहीं, इसकी डिमांड की वजह से नहीं, पर्सनल रीजंस की वजह से। पर्सनल। अच्छा, कौन सी ऐसी बातें जो बहुत परेशान कर देती हैं, ऐसी परेशान कर देती हैं जिसमें आपने डायलॉग पढ़ा और आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये लिखा क्या मैं कर क्या, मतलब आप फोकस आउट हो जाता है टोटल। ऐसी बातें जिससे आप परेशान हो जाते हैं। सामने आपके कोई बहुत खूबसूरत हीरोइन हो, बहुत बड़ा कोई हीरो फवाद खान टाइप हो, तो बंदा इनसिक्योर महसूस करता है। तो आपको ये फीलिंग आती? आई थिंक जब सीनियर्स हैं, बड़े एक्टर्स जो हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, उनके सामने ज़रूर होता है कभी कभार कि यार क्योंकि वो सीनियर्स हैं, वो उस एरा से गुजर के आए हैं जब वो इतने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं। तो जब सीनियर तारीफ़ करता है तब अच्छा लगता है कि यार हाँ ये एक वेटरन एक्टर है और इसने इसने अपने हमारे अंदर वो देखा है जो कि प्रॉब्ली उस एरा में था। तब एक फीलिंग आती कि हाँ इस प्रोफेशन में कुछ किया है। जो सुनी सुनाई बातें हैं, पता नहीं हमें बिलीव करना चाहिए यानी, मैंने कहा मैं आपसे आज तस्दीक कर लूँ। हमने सुना था आशिकी 2 में जी आपको रोल मिला था और आपने कोई बात नहीं बनी थी कुछ इस तरह, तो मुझे पूछा गया था, पूछा गया था बिल्कुल। और आई थिंक उस पॉइंट पे पाकिस्तान से 2-3 एक्टर्स को पूछा गया था। उसकी असल कहानी ये थी कि विशेष फिल्म जो महेश भट्ट की जो फिल्म प्रोडक्शन है, उन्होंने एक कंपटीशन थ्रो किया था ऑनलाइन कि हु इज़ गोना बी द नेक्स्ट आशिकी स्टार। तो एक डिजिटल एक उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की थी, उसमें काफ़ी यंगस्टर्स जो बिल्कुल एक्टिंग नहीं जानते उन्होंने भी अपने ऑडिशंस भेजे थे। उनका मकसद, उनका बेसिकली पॉइंट ये था कि पाकिस्तान से एक रिलेटिवली न्यू फेस जो प्रॉब्ली इंडिया में ना भी जाना, उसको पता भी ना हो और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो एक्टिंग में और म्यूजिशियन भी हो। अच्छा। क्योंकि म्यूजिशियन की कहानी थी। तो उस वक्त उन्होंने अप्रोच किया, मुझे अप्रोच किया। पाकिस्तान से 2-3 और थे लोग जिनको अप्रोच किया। मेरे ख्याल में असफर को अप्रोच किया था शायद, और एक शायद और नाम था मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा। तो 2-3 लोगों को उन्होंने अप्रोच किया। हुआ ये कि फिर उसके बाद जब टी सीरीज़ के साथ जब प्रोडक्शन पार्टनर आया, टी सीरीज़ था या कोई और मेजर प्रोडक्शन पार्टनर था, जब वो आया तो फिर उन्होंने इंडिया से ही कास्टिंग की। अच्छा। पहले उनका प्लान था। आई थिंक जब पहले वाले प्लान में वी वर ऑल बीइंग कंसिडर्ड और उसमें बात आ रही थी शॉर्ट लिस्टिंग की, आई थिंक उसके बीच में ही प्रोसेस वो जो था वो खत्म हो गया था। सोचें कभी उसको जब आशिकी 2 आपने देखी तो आपको फिर रिग्रेट हुआ होगा? श्योर हुआ होगा यार। ऑफ कोर्स हुआ कि बहुत बड़ा स्केल था, बहुत बड़ी फिल्म थी। और अच्छी स्टोरी थी, क्या गाने थे उस फिल्म के। तो लेकिन वो है कि हर चीज़ किसी ना किसी मकसद के लिए होती है। राइट। अच्छा, अभी आई डोंट नो आपका इस पे क्या ख्याल है। मैंने आपकी कोई ट्वीट या कोई ऐसा मैसेज नहीं देखा। मोहसिन अब्बास का एक इशू हुआ और डोमेस्टिक अब्यूज़ के ऊपर, इसके ऊपर बहुत बात हुई। हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपना ज़ाहिर है जो वो सोचते समझते थे उसके हवाले से बात की। What do you think about that? पर्सनली तो मैं नहीं जानता, मैं पर्सनली तो दोनों को नहीं जानता, उसमें मैं वैल्यूएट नहीं कर सकता। मैं बहुत ही उसको मैक्रो लेवल पे वैल्यूएट कर सकता हूँ कि क्या हुआ होगा मे बी। जितना मैं रिलेशनशिप्स को पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, अपने लिहाज से उतना ही जजमेंट कर सकता हूँ। लेकिन मैंने जो ट्वीट की भी थी वो यही की थी कि बहुत अनफॉर्चुनेट है और फिज़िकल अब्यूज़ तो इन एनी केस शुड नॉट बी अ पॉसिबिलिटी। लेकिन मेरा कहना ये भी था कि अगर कपल को फील होता है कि उनकी आपस में नहीं बन रही और उनको ये फील होता है कि बात इतनी बॉयल कर जाएगी कि वो फिज़िकल तक बात चली जाएगी, तो उन दोनों को उसी वक्त रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए। उस पॉइंट तक लाना ही नहीं चाहिए जहाँ पे एक बंदा एब्यूसिव हो जाए और दूसरा बंदा इतना रिवेंजफुल हो जाए कि वो कहे कि मैंने इसका करियर तबाह करना है। सो दोनों एक्सट्रीम्स को पहुँचने से पहले एक आपको आइडेंटिफाई कर देना चाहिए। बहुत सारी रिलेशनशिप्स में ये भी तो होता है ना कि जहाँ हमारे यहाँ चूँकि लड़कियों का ब्रॉटअप इस तरह से होता है घर से कि आप बर्दाश्त करते हैं, आप सोचते हैं नहीं कल ठीक हो जाएगा, नहीं परसों ये चीज़ ठीक हो जाएगी। ये ऐसा ही हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा होगा कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, टाइम हो, औलाद हो जाती है, औलाद कर लेते हैं, शायद उससे बेहतरी आ जाए, बच्चे के बाद बेहतरी हो जाए। लेकिन कई बार देखें, मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे आप हैं, आपको कुछ आपके दोस्त होंगे जो आपको बहुत प्यार करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको नफरत करते होंगे बुरी तरह। आप तो वही है ना, आप तो वही इंसान है, लेकिन एक बहुत प्यार करता है, एक नफरत करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी कुछ लोगों से बनती होगी, कुछ लोगों से आपके ऑराज मैच नहीं करते। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी होता है कभी कभार 2 लोग जिनके ऑराज मैच नहीं करते वो एक मैरिज वाले रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। उनकी बन नहीं पाती और जो भी कर ले उनकी नहीं बन पाती।
और उन केसेस में और इन केसेस में बच्चे भी कोई सीमेंटिंग फैक्टर नहीं होता हो सकता है। उस केसेस में आपकी बनती ही नहीं है, आपके इश्यूज हैं, आप अब्यूसिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं, तो उनको पाक होना ही बेहतर है। अच्छा, मोहसिन का मैंने एक जब स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा मुझे मेरा दिल चाहता है कि आज कोई मर्दों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी NGO होनी चाहिए थी। अगर आप एज ए मर्द मुझसे पूछते हैं, हमारी मर्द की कंडीशनिंग है कि अगर ऐसी NGO बना लें तो लीडर कौन होगा? पता नहीं तो बताएं। सारे सिंगर्स को लगाएं एक लाइन में, ये लोग बनाएंगे अब एक। अच्छा, ये सारी मजे की बातें हो गई। अब मैंने सुना है आप मिमिक्री बड़ी अच्छी करते हैं, और अगर नहीं करते तो अभी बोल दें झूठ। एक ज़माने में करता था, अब तो बहुत अरसे से नहीं की मैंने। चलें आज ट्राई कर लेते हैं ना, कोई बात नहीं। चाय पिलाई यार, कॉफ़ी नहीं पिलाई आप लोगों ने, कैसी गपशप करवा रहे हैं? हाँ यार, एक ज़माने में तो बहुत करता था। एक ज़माने में तो कार्टून कैरेक्टर्स ही करता था। एक जॉनी ब्रावो बड़ा मशहूर कैरेक्टर था, उसकी बहुत किया करता था। मुझे अक्सर लोग जॉनी बोलते भी थे कॉलेज में, बिकॉज मैं वही ग्लासेस लगा के, अच्छा, और वो जिस तरह अकड़ के चलता था ना, मैं उस तरह अकड़ के कॉलेज में चला करता था। शक्ल भी मिलती हुई लग रही है आपकी। बस अब तो ज़रा थोड़ी बहुत बॉडी भी मिलना शुरू हो गई, लेकिन ये कि हाँ, उसकी मैं करता होता, उसकी भी करता होता था वैसे। हाँ, उसी कैरेक्टर ही करना चाहें, उसी कर देते हैं। ठीक है। Hey there, mama. Wanna come and play with me a game of Twister? ताली सब बजाएं यार, ये क्लैप। अच्छा, कोई सॉन्ग अगर आखिर में आप सुना दें, कोई अच्छी सी आवाज़ के साथ, हमारा भी सब बाकी लोग देख रहे हैं, उनका भी मूड चलें, अच्छा वो एक मौका है, शाम का मौका है, तो इस लिहाज से एक आलमगीर साहब का एक गाना है। शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। अच्छा, ये तो हो गया हम सब के लिए, फैंस के लिए अपने। और अब अपनी आमना के लिए सोचते हुए, आमना को सोचते हुए, क्योंकि मेरी बीवी पठान है, हाँ, तो एक वो गोरे रंग से गाना सुना देता हूँ। सो आमना आपके लिए। गोरे रंग का रंग कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। ये थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। नहीं, थैंक यू। आपके पेस को मैच करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैंने थोड़ा भी मैच किया हो तो थैंक यू। जी बिल्कुल नहीं, मैं तो आराम से ऐसे बैठ के बात कर रही थी, मैं आपके घर में चाय पीने आई हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और विरसा फर्नीचर्स का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें अपनी लोकेशन दी और यहाँ प्रोग्राम रिकॉर्ड करने दिया। अच्छा जुनैद, ये छोटा सा टोकन है विरसा फर्नीचर्स की तरफ से आपके लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद खान। शाइस्ता लोधी का YouTube चैनल है SL डिजिटल के नाम से, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।